हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रेमचंद्र पोद्दार RB+2 हाई स्कूल सांडी चितरपुर फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। सरफेस केमिस्ट्री के बाद आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत मन लगा के इस चैप्टर पर आप लोग ध्यान देंगे और ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आज पार्ट 1 के साथ। और आज हम इस पार्ट 1 पर क्या बात करने वाले स्टूडेंट, सबसे पहले इस जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो मेटल का जिसे हम लोग को आइसोलेशन करना है, ये मेटल्स हमारे नेचर में किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये मेटल्स हैं कहाँ पर, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ओर्स और मिनरल्स के बारे में। ओर्स क्या है और मिनरल्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपको मालूम होगा स्टूडेंट कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल है और कुछ एलिमेंट नॉन मेटल है। और एक बात आपको और जानकारी होगी, उन सारे एलिमेंट में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो मेटल्स है। आप देख सकते हैं ये जितने भी आपके एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, मेटल्स है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि ये मेटल जो नेचर में पाए जाते हैं, ये मेटल्स के जो एलिमेंट हैं ये कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते। ये मेटल्स हमारे प्रकृति में हमेशा और हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में बोलने का मतलब स्टूडेंट, ये कंबाइंड फॉर्म में बोलने का मतलब मेरा ये है कि ये मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमारे नेचर में कंबाइंड फॉर्म में मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं तो इसका मेन सोर्स कहा जाए तो हमारा अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जानते हैं, हमारा अर्थ का सबसे ये अपर पार्ट जिसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, और इस अर्थ क्रस्ट में हमारे ज्यादा से ज्यादा मेटल का सोर्सेस है। यदि मैं बात करूं कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स है, इस मिनरल्स में हम किसको ओर कहते हैं और किसको मिनरल्स कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये ओर्स क्या है और मिनरल्स क्या है, हमें तो दोनों तो एक जैसा लगता है। लेकिन ऐसा बात नहीं स्टूडेंट, हम यहाँ जानेंगे किस मिनरल्स को ओर कहेंगे और ये भी जान पाएंगे ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान देंगे, हम यहाँ पर दो चार्ट दिखा रहे हैं। एक चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इम्प्योरिटी, एक में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन इसकी तुलना में कम है और इसमें इम्प्योरिटी इसकी तुलना में ज्यादा है दोनों मिनरल्स। लेकिन इन दोनों मिनरल्स में यदि मैं पूछूं कि मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जब इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो मैं किस मिनरल को चूज करूं किसी मेटल का आइसोलेशन के लिए, किसी मेटल का निष्कर्षण करने के लिए? तो बिल्कुल आप जवाब दोगे, बिल्कुल इसको जवाब दोगे क्योंकि इसमें मेटल का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। अब सीधी सी बात है कि जब मेटल का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है तो हम इसका जब एक्सट्रैक्शन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, तो हमें इससे करना हमारे लिए आसान होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी जो है इसकी तुलना में कम है, इस मिनरल की तुलना में कम है। तो जिस मिनरल से किसी मेटल का आइसोलेशन को हम आसान कर सके, आसानी से उसका आइसोलेशन कर सके, कम खर्च से कर सके, प्रॉफिटेबली तरीके से कर सके, है ना, ऐसे मिनरल्स को हम कहेंगे स्टूडेंट क्या है वो ओर्स। क्या कहेंगे हम लोग? ओर्स। अब ये ओर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो मिनरल्स दैट हैव ए रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन एन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस आर कॉल्ड ओर्स। आया समझ में? ऐसा मिनरल्स जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन का मेटल हो और जिसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग आसानी, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब इसे हम कम खर्च से भी इसे हम प्राप्त कर सके। तो ऐसे मिनरल्स को कहते हैं स्टूडेंट क्या? ओर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा मिनरल है, लेकिन ये मिनरल हम इसको क्या कहेंगे? ओर। और यदि हम किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना चाहेंगे तो हम इस मिनरल से करना चाहेंगे, मतलब इस ओर से करना चाहेंगे। बात समझ में आया? यानी कभी भी हम किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हमें किसी ओर से करना पड़ता है, यानी उसके प्रिंसिपल ओर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ओर्स है। मैं बात करूं कि कुछ हमने कहा कि मेटल हमारे नेचर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में जितने मेटल है वो मोस्टली कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि ऐसे दो मेटल हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, यानी कि नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं वो मेटल कौन सा है? चलिए मैं ही बता देता हूं। वो मेटल है स्टूडेंट, एक हमारा प्लैटिनम, दिस इज द प्लैटिनम, और एक हमारा है गोल्ड। कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल? गोल्ड। ये प्लैटिनम और गोल्ड जो दो मेटल ऐसे हैं जो नेचर में
बोलिए, कंबाइंड स्टेट ना होके फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसे हम नोबल मेटल भी कहते हैं। ये जल्दी किसी से आसानी से कंबाइन या किसी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसको कहते हैं नोबल मेटल। किसे नोबल मेटल कहा जाता है? प्लेटिनम और गोल्ड को, ठीक है। और प्लेटिनम गोल्ड को यदि हम बात करें तो सोर्सेस हमारे अर्थ क्रस्ट में प्लेटिनम गोल्ड तो है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर है ये नहीं कह सकते हम। इसमें कुछ ना कुछ क्ले और सेंड जैसे अर्थी पार्टिकल इसमें एसोसिएट रहना ही रहना है, लेकिन ये नेचर में मोस्टली नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, आपको हम एक टेबल दिखा रहे हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट में कई सारे मेटल्स हैं, लेकिन उन सभी मेटल्स में किसी का जो एबंडेंस है, यानी रिलेटिव एबंडेंस, जो वेट परसेंटेज में यदि हम बात करें तो सबसे मोस्ट एबंडेंट मेटल में हमारा नाम आता है एल्यूमिनियम का, जिसका परसेंटेज वेट है 8.23। सेकेंड पोजीशन में कहेंगे स्टूडेंट आयरन का, आयरन कितना? 5.83। तो ये दो ऐसे मेटल है जिसे हम मोस्ट एबंडेंट मेटल कहते हैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल वो है फर्स्ट पोजीशन में एल्यूमिनियम और सेकेंड पोजीशन में आयरन। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। नाउ अब मैं बात एलिमेंट की यदि करूं, क्योंकि एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों है। हमारे अर्थ क्रस्ट में केवल मेटल ही तो नहीं ना, नॉन मेटल भी तो है। तो सारे एलिमेंट का यदि हम एबंडेंस की बात करें तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट हमारे नेचर में है, यानी हमारा अर्थ क्रस्ट में है, और वो है ऑक्सीजन। देख रहे हैं इस चार्ट में सबसे ज्यादा पार्ट हमारा ऑक्सीजन का है। सेकेंड पोजीशन की बात करूं स्टूडेंट तो हमारा सिलिकॉन है। फर्स्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हमारा सिलिकॉन। थर्ड एबंडेंट की बात करूं बिल्कुल एल्यूमिनियम, और फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की बात करूं तो आयरन, ठीक है। और बाकी सारा एलिमेंट आप देख रहे हैं। तो इस तरह हमारे अर्थ क्रस्ट में सभी एलिमेंट जो है, मेटल जो है, नॉन मेटल जो है, फ्री स्टेट में नहीं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं डिफरेंट परसेंटेज वेट में। ओके, नाउ अब हम आपको कुछ मेटल्स के कुछ प्रिंसिपल ओर्स दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे ओर्स हैं और ये हमारा कंपोजिशन है। एक तरफ हम ओर्स को दिखा रहे हैं और एक तरफ हम कंपोजिशन को दिखा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का और जिंक का। एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर की बात करें तो बॉक्साइट, चलिए मैं आपको बॉक्साइट भी दिखाऊंगा। आयरन का प्रिंसिपल ओर की बात करूं तो हेमेटाइट, मैं आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी दिखाऊंगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर पायराइट, मेलेकाइट, मैं आपको कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लेंस भी दिखाऊंगा। और जिंक का प्रिंसिपल ओर की बात करें तो जिंक ब्लैंड, कैलामाइन, जिंकार्ड, ये सारे ओर्स को मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। एक बात और जान लीजिए स्टूडेंट, ये जितनी भी मेटल्स है, खासकर एल्यूमिनियम और आयरन, ज्यादातर इसका इंडस्ट्री हमारे किस वर्ल्ड के किस कंट्री में ज्यादातर विस्थापित है? बिल्कुल यूएसए, यूके और चाइना। ये तीन ऐसे कंट्रीज है जहां इसकी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज है। किसके? एल्यूमिनियम और आयरन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं एल्यूमिनियम का ओर की बात करूं तो एल्यूमिनियम का सिलिकेट ओर के फॉर्म में ये आपका माइका, ये हमारा क्ले है ना। और यदि और प्रिंसिपल ओर यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम का तो ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने, ये किस मेटल का ओर है? बिल्कुल बॉक्साइट, दिस इज द एल्यूमिनियम का ओर है। ओके स्टूडेंट, आयरन का यदि बात करूं तो आयरन के ओर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हेमेटाइट ओर आप देख रहे हैं, ये हेमेटाइट का ओर है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। और ये जो आप ओर देख रहे हैं, ये जो आप मिनरल देख रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटाइट है। इस तरह से हम यदि बात करें तो हमारा आयरन, हमारे आपको मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी में भी आयरन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपके ब्लड के हेमोग्लोबिन में, कहा? ब्लड के हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। क्या? आयरन ही तो प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि कॉपर और जिंक जैसे और मिनरल्स को मैं देखूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कॉपर का ओर्स यानी क्यूपराइट, जिसका फॉर्मूला Cu2O होता है, क्यूपरस ऑक्साइड। और ये हमारा जिंक का ओर है, जिंक का, दीज आर ऑक्साइड ओर। ये दोनों के दोनों कैसा ओर है? ऑक्साइड ओर है। ये जिंक का ओर है, एज ए जिंकाइड। दिख रहा है आपको? ये हमारा जिंकाइड ऐसे दिखता है। उसी तरह से कॉपर पायराइट की बात करूं, ये जो सल्फाइड ओर, कॉपर का ये सल्फाइड ओर है। और कॉपर का हम एक्सट्रैक्शन इसी ओर से करते हैं। किससे? कॉपर पायराइट से, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये हमारा जिंक ब्लेंड, यानी ये जिंक का प्रिंसिपल ओर है और इसी ओर से हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं। किससे? जिंक ब्लेंड से। जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये जिंक ब्लेंड है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं और भी और दिखा दूं। मेलेकाइट, कॉपर का अगला ओर मेलेकाइट, CuCO3 CuOH का होल 2। और ये हमारा कैलामाइन, जो जिंक का कार्बोनेट ओर है, ये भी कार्बोनेट ओर है। ये है कैलामाइन, जो आपको देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये सारे ओर्स को हमने आपको दिखा दिया। ये सारे ओर्स कहने का मतलब ये जो मेटल्स में हम जो बात किए कि हमारे जो एलिमेंट
जो हमारे मेटल्स हमारे नेचर में हैं, ये मोस्टली आपके कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मिनरल्स फॉर्म में होते हैं, और उसी मिनरल्स को हम किसी को और नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा अर्थ मेटल का सबसे मेन सोर्स कहा जाए तो कहाँ है स्टूडेंट? अर्थ क्रस्ट। और ये मेटल, जो मेटल्स हमारा फाउंड कंबाइंड स्टेट में होते हैं अर्थ क्रस्ट में, इसी को तो कहते हैं हम लोग मिनरल्स। जो माइन से निकाला जाए वो मिनरल्स। तो मेटल्स दैट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मिनरल्स जो आप देखते हैं, जो स्टोन के माफिक दिख रहा है, स्टोन के जैसा दिख रहा है, यही हमारा मिनरल्स है, और ये हमारा ओर्स है, ये हमारा ओर्स है। अब और किसको कहते हैं आपको मालूम है? ओनली द मिनरल्स दैट हैव ए रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। मतलब ऐसा मिनरल जिसे हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल से, मतलब मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल की प्राप्ति हो, एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन एन ईजी, और साथ ही साथ आसानी से मिले, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर भी हो। दैट मीन्स ये हमें सस्ते में, आसानी से, कम खर्च में ये मिल जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे मिनरल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं क्या के लिए? एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी उसका निष्कर्षण के लिए, उसका आइसोलेशन के लिए। तो आई होप कि आपको ये ओर्स और मिनरल का ये कंफ्यूजन आपका अब दिमाग से दूर हो गया होगा। इसलिए हम कहते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। समझ में आई बात? क्योंकि हर ओर्स तो मिनरल्स होगा, लेकिन हर मिनरल्स और नहीं होगा, क्योंकि हर मिनरल्स में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है जितना होना चाहिए उतना उसमें नहीं होता, जिससे हम उस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन को करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, और कम खर्च से भी हम उसका आइसोलेशन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर ओर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो आप इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस लिख सकते हैं? बिल्कुल आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ। एक तरफ हमने मिनरल्स को रखा है, एक तरफ हमने ओर को रखा है। चलिए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। ओर्स। ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कॉन्वेंटली। मतलब समझ गए? मिनरल की बात करें तो these are naturally occurring chemical substances obtained from earth crust by mining, यानी कि जिस केमिकल सब्सटेंस को हम अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, माइन करके, खोद कर फाइंड करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट, यदि हम ओर्स की बात करें तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स। बिल्कुल सही, ओर्स तो मिनरल्स है ही, लेकिन हम यहाँ कहेंगे मिनरल्स के लिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते। आई होप कि आपको ये ओर्स और मिनरल का ये जो कंफ्यूजन था पहले, अब ये दूर हो गया होगा। मिनरल्स क्या है और ओर क्या है। आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कि ये जितने भी ओर से हम लोग मेटल का जो आइसोलेशन करेंगे, यानी किसी ओर से जब हम मेटल को प्राप्त करेंगे तो इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं, यानी इसके कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम एक एक स्टेप पर डिटेल में बात करेंगे, और हम सिखाएंगे कि किसी ओर को मेटल में हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम ओर से मेटल को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, और उस एक्सट्रैक्शन करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और उन सारे स्टेप को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले क्लास में इस टॉपिक को हम लेके आते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। और इस लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को आप हमेशा बच्चे बनाए रखें, और नेक्स्ट टॉपिक का आप वेट करें, बहुत जल्द आपको बीच मिलेगा। धन्यवाद।